All right, guys, welcome back to LPCA classes by CA Rajesh Khanna. Once again, we'll continue with the chapter called Departmental Accounting. And in Departmental Accounting, we have seen that there is a content ratio. And the content ratio concept was when the profit is charged by Department A to Department B, and Department B is not able to sell these goods, then the closing stock of B includes profit charged by A. Yes, and sir. Hence, for calculating the net profit of the firm, we have to eliminate this profit, which is known as unrealized profit, correct? Yes, sir. And what was the entry for unrealized profit included in closing stock? क्योंकि आज मुझे उस एंट्री की जरूरत पड़ने वाली है. What was the entry for the profit, unrealized profit included in closing stock? Stock reserve to P&L. No, मेरा बेटा. Unrealized profit included in stock मतलब उसकी वजह से करंट ईयर के प्रॉफिट ऑलरेडी ज्यादा है और मुझे उसे अब कम करना पड़ेगा. तो मेरी एंट्री होती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to stock reserve. And this stock reserve, while preparing the balance sheet, is subtracted from the amount of cost of stock. Yes, sir. All right, आगे चलते हैं बच्चों. भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक. Now, question says you are required to prepare department trading and P&L account to ascertain the gross profit and net profit after making 10% reserve on stock. After making 10% reserve on stock at the end in each department. At the end in each department. So far, so good, Putter? Yes. So far? Okay. Keeping this thing in mind, let's go further. हम बनाते हैं डिपार्टमेंट्स कितने हैं बच्चों? सर, देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स, रेडियो, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन. रेडियो, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन. All right. Now, the owner of department of a store wishes to calculate the profits from the 3 departments, namely radio, refrigerator, and washing machine for the month of January. He informs that the gross profit on sales for the 3 department is 50%, 40%, and 30%. बहुत easy हो गया सुयश हमारे लिए, क्योंकि उसने बोला gross profit on सेल्स. अगर वो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोलता तो हम उसे कॉस्ट से किस में कन्वर्ट कर लेते? सेल्स. भाई, क्योंकि हमारे पास तो ज्यादातर सेल्स दिया होता है पुत्र. और ये चीज हम ब्रांच कॉस्टिंग में सीख चुके हैं. वापस एक छोटा सा ब्रांच का पॉइंट रिकॉल कर रहा हूं. 3/10 ऑफ कॉस्ट इक्वल्स 3 हाउ मच ऑफ सेल्स? 13. वेरी गुड. क्योंकि जब आप छोटे से बड़े पे जाते हैं तो प्लस, और बड़े से छोटे पे आते हैं तो माइनस. क्या प्लस या क्या माइनस? जो न्यूमरेटर में होता है. और कहां करना होता है? डिनोमिनेटर में. ऑलराइट, चलते हैं आगे बच्चों. भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक. स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है कितना? 2 लाख, 280 एंड 150. यस सर. टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, 280, 150.
टोटल हम चीटिंग मार के लिख लेंगे थोड़ी देर के बाद। परचेजेस 3 लाख, 4 लाख एंड 450। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने बचे हमारे पास? 40,500, 30,500 एंड 15,200। 200. ओके, 40,500, 30,400 and 15,200 are my direct expenses. Sales 450, 540, 350. Now the total indirect expenses, यहाँ पे मुझे कार्तिक बोला सर आप इसको क्यों पढ़ रहे हो? मैं कहा बेटा वो तो ठीक कर रहे हो आप, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड थ्रू P&L. तो अभी तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो लेट अस टेक द थिंग्स एज दे कम। करेक्ट? Yes, sir. तो ठीक है। अब जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं कार्तिक, मेरे पास सुयश दो चीजें मिसिंग है बच्चों। वन इज ग्रॉस प्रॉफिट Yes, sir. एंड अनदर इज Closing stock. एंड मुझे लगता है मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे बता दिया था ग्रॉस प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स इज 50%, 40% एंड 30%. सो कैन आई से इट विल बी 4,50,000 का, Half. इट विल बी 5,40,000 का, 40%. इट विल बी 3,50,000 का, 30%. और टोटल कितना हो गया पुत्र? प्लस 2,16,000। And with the help of this, we can get our closing stock as, Balancing. पहले डेबिट साइड को टोटल कर लें पुत्र। मैं एक का कैलकुलेट कर दूंगा और बाकी दो का बुक से चीटिंग मार दूंगा। ठीक है पुत्र? Okay. Yes, sir. So far so good. So how we are getting this value बच्चों? Total of debit minus total of Credit. क्रेडिट। तो अगर मैं बुक से फटाफट से चीटिंग मारूं, मेरे पास फिगर्स आ जाएंगे बच्चों। भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक। 3,15,500, 386,400 and 3,70,200 and total 10,72,100. Correct? By gross profit 225, 216 and 195 and 546. ना बच्चों एक छोटी सी बात आज सिखाऊंगा, ध्यान देना उस बात पे, और अपने अपने कॉलेज में याद से अगर टीचर से बात हो सके तो कर लेना, क्योंकि मैं गलती से सीए के लिए भी पढ़ाता हूँ, बीकॉम के लिए भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे वो बात बताना जरूरी है ना। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बच्चा पार्टी बात करें, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? 55,000। एंड क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा ध्यान से सुनना।
Indirect expenses are 55,000 on a total sales of 2050. But if you see जो हमारी डिपार्टमेंट की सेल्स है पुत्र, हमारी डिपार्टमेंट की सेल्स का टोटल कितना है? 13,40,000. इसका मतलब फर्म के और भी डिपार्टमेंट्स हैं, बट उसके बारे में फर्म ने हमसे इंफॉर्मेशन नहीं मांगी. सेकेंड थिंग, I know the sum total of sales has to be 20 lakh. 50,000. रेडियो का सेल्स वॉज 450. वॉशिंग मशीन रेफ्रिजरेटर का सेल वॉज 540 एंड वॉशिंग मशीन का सेल वॉज 350. It means other sales are 710. So can I say I am supposed to divide this 55,000 in the ratio of 45 is to 54 is to 45 is to 54 is to 35 is to 71. which is 205. 5. So share of indirect expense of number 1 रेडियो डिपार्टमेंट कैसे निकालोगे? 45 अपॉन इंटू ऐसे ही करोगे ना पुत्र? Yes, sir. सिमिलरली रेफ्रिजरेटर का कितना होगा बच्चों? 54 upon 205 into 55. अभी रुक जाना, वापस एक शॉर्टकट सिखाऊंगा बच्चों आप लोगों को. सिमिलरली वॉशिंग मशीन का कितना होगा पुत्र? 35 on Guys, can I say 55,000 upon 205 is the common factor and into is the common factor? yes, मैं sir. पहले भी ये शॉर्टकट सिखा चुका हूं, तो बच्चों ध्यान दो. आप अपने कैलकुलेटर पे क्या करने वाले हैं, मेरे साथ साथ बोलो और करो. 55,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 45. 45 इज इक्वल टू का बटन दबा दो. 55,000 डिवाइडेड बाय 205 इंटू 45 इज इक्वल टू का बटन दबा दो. तो आंसर आ गया 12,073. बिना कुछ किए 54 दबा दो तो आंसर आ गया 14487. बिना कुछ किए 35 इज इक्वल टू दबा दो तो आंसर आ गया 9390. क्या आ रहा है कार्तिक के बुक में? चेक करो बेटा. एक सेकंड सर. हाँ सर, 9390 14488 और 12073. So 2 indirect expense, C working note, हमने फिगर निकाल दिया 12073 9390 और क्या था बच्चों? 488. 14488. और हमारा टोटल इसका कितना बन गया? 14488 प्लस 9390 प्लस 12073 3595. ऑलराइट बच्चों. एंड लास्ट मैंने वापस सुयश से पूछा बिफोर आई फिनिश दिस क्वेश्चन, what is the entry for unrealized profit included in closing stock? What is the journal entry for unrealized Profit and loss account to included in stock closing reserve. stock? हाँ बेटा.
Profit and loss account to stock reserve. थैंक यू वेरी मच। तो प्रॉफिट एंड, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट भी है और दोनों। इस डबल लाइन के ऊपर ट्रेडिंग है और इसके नीचे P&L है। तो कैन आई से P&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, और विच इज वेरी इजी। क्वेश्चन ने क्या बोला था? 10% स्टॉक रिजर्व ऑन द स्टॉक एट द एंड। बोले तो इसका, इसका और इसका 10%। 10% ऑन स्टॉक। तो क्या करूं, एक जीरो हटा दूं बच्चों? यस सर। हटा दिया। अगर आप मुझसे पूछो तो कार्तिकेय, ये आंसर बिल्कुल प्रेजेंटेशन का तरीका गलत है। पूछो क्यों? सर स्टॉक रिजर्व बैलेंसिंग फिगर आया है। नहीं बच्चों, हमने कैलकुलेट किया है पुत्र। उसने हमें क्या बोला है? स्टॉक 10% ऑन दी स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो स्टॉक इसका 10% करो, कितना है? अच्छा यस सर, सॉरी यस, देख। ऐसे ही इसका 10% करो, कितना है? यस सर। एंड नाउ माय नेट प्रॉफिट विल कम एज बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग। जो मैं चीटिंग मार के लिख देता हूं अभी जस्ट टू सेव टाइम। 181,377। उसके बाद 38640, तो हम लिख चुके थे बैलेंस इज 162,872। हमारा ये नेट प्रॉफिट बच्चों कैसे आ रहा है? ऑल क्रेडिट प्लस ऑल डेबिट माइनस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट बच्चों प्लीज, मैं इस आंसर से देखो बुक से तो टैली हो गया पुत्र, मैं इस आंसर से एग्री नहीं करता। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पर, टुगेदर विद वर्किंग नोट। बट कार्तिकेय, अपने स्कूल में पूछना बच्चों, हमें डिपार्टमेंट वाइज नेट प्रॉफिट निकालना था, तो उसमें तो स्टॉक रिजर्व क्यों माइनस करूं? स्टॉक रिजर्व माइनस होता है फ्रॉम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो टेक्निकली मेरे बच्चों को पेपर में अगर क्वेश्चन पूछ ले, सुनना बच्चों, इफ क्वेश्चन सेज प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L डिपार्टमेंट वाइज and also prepare, सुनते जाना बेटा, जनरल P&L अकाउंट, तो क्या होगा मैं समझाने जा रहा हूं। आई रिपीट, जिन बच्चों ने अभी तक फोटो नहीं खींची, आप इस पेज की फोटो खींच लें, क्योंकि मैं एक छोटा सा चेंज करने जा रहा हूं। सर एक मिनट वापस दिखा दो वो पेज, मेरे को स्क्रीनशॉट देना, वो वर्किंग नोट। If question says prepare trading and profit and loss department wise and also prepare general P&L account, तब बच्चों मेरे आंसर में क्या फर्क आएगा वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले तो डिपार्टमेंट वाइज नेट प्रॉफिट बुक करूंगा, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज स्टॉक रिजर्व को अंडू करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों वो अनरियलाइज प्रॉफिट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से है, डिपार्टमेंट वाइज तो वो उसकी कॉस्ट था।
यस सर। डिपार्टमेंट वाइज तो डिपार्टमेंट रेडियो को 100 रुपए पे मिला, उसमें सामने वाले ने प्रॉफिट ऐड कर रखा है, बोले तो अदर डिपार्टमेंट ने, मैं क्या करूं, बट इंडिपेंडेंटली मेरी तो वो कॉस्ट का पार्ट है ना। तो मैं सबसे पहले फर्म का इंडिपेंडेंट प्रॉफिट निकाल दूंगा। So far so good बच्चा पार्टी एज ऑफ नाउ। यस सर। अब सुनो मेरी बात, और अब क्या बनाऊंगा, जनरल P&L अकाउंट, जिसमें पहले मैं डिपार्टमेंट वाइज क्या बुक कर दूंगा, नेट प्रॉफिट, डिपार्टमेंट रेडियो, डिपार्टमेंट रेफ्रिजरेटर एंड डिपार्टमेंट वॉशिंग मशीन, which is 212927, 201512, and 95610, and total 51004। गाइस प्लीज ध्यान दो मेरी बात पे। द जर्नल एंट्री फॉर ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्या थी सर, एंट्री थी स्टॉक रिजर्व टू प्रॉफिट है। और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की क्या एंट्री थी, इसका आज हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक रिजर्व नहीं है, इसीलिए हमने वहां क्या लिख दिया, 0। अदरवाइज अगर किसी क्वेश्चन में होगा तो हमें उसे भी लिखना पड़ेगा। और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना आया था बच्चों, वो निकालने का तरीका तो सेम ही रहेगा ना बच्चों, 10%, 315500, क्योंकि अब इस लाइन का कोई रेलेवेंस नहीं है। This is the final net profit earned by the company. This is the final net profit earned by the company. See, my answer still remains same. Just that the presentation, you need to do it separately. It's just the presentation which you need to do separately. किसी को कोई डाउट? नो। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, ऐसे ही हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहेंगे। टिल देन बाय 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 एंड बाय बाय, बट इफ यू लाइक इट सब्सक्राइब इट।